हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हमारा चैनल कैलाश फिटर फैब्रिकेटर में आपका स्वागत है। तो आइए सबसे पहले आज देखेंगे कि एलिवेशन होता क्या है और स्टिंग नॉर्थिंग क्या होता है और इसको निकाल कर दिखाएंगे। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए हमारे पास एक आइसोमेट्रिक ड्राइंग है। तो दिखा देते हैं आपको, एक आइसोमेट्रिक ड्राइंग है और इसमें देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्टिंग नॉर्थिंग। चलिए आपको ड्राइंग पहले दिखा देते हैं। तो देखिए हमारे पास एक ये ड्राइंग हो गया, ये ड्राइंग हो गया। और इसमें देखिए यहाँ पे इधर स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए इधर लिखा हुआ है ईस्टिंग और नॉर्थिंग और एलिवेशन, यानी कि होता क्या है और ये कैसे होता है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले समझ लेते हैं। देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है, देखिए ई करके लिखा है 28, 64 और 611। यहाँ पे एन करके लिखा है 27, 80 और 000, यानी कि ये है क्या है। और यहाँ पे लिखा है एलिवेशन में प्लस करके लिखा है 122, 826, यानी कि ये क्या है, इसके बारे में आज हम बताएंगे। तो देखिए चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि ये होता क्या है। तो देखिए कोई भी लाइन हो गया, जैसे मान लीजिए लाइन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। जैसे कि मान लीजिए देखिए ये लाइन का कनेक्शन दिखा रहा है, ये लाइन कनेक्ट हो रहा है 4 इंच P 930 21 312 B1A ISG, यानी कि इस लाइन में कनेक्ट हो रहा है। लेकिन ये कनेक्ट कहाँ पे हो रहा है, मान लीजिए कि ये लाइन अगर पहले से इधर नहीं है, हम लोग को लाइन यहाँ से स्टार्ट करना है नया लाइन, तो हम लोग इसको कैसे मालूम चलेगा कि हम लोग लाइन कहाँ से शुरू करेंगे। क्योंकि मान लीजिए कहीं पर अगर कोई इक्विपमेंट या कोई दूसरा लाइन, मान लीजिए कि दूसरे लाइन में कनेक्शन है, अगर वो लाइन नहीं है पहले से, हम ये वाला लाइन हमको स्टार्ट करना है, तो हम कैसे मालूम चलेगा कि हमको कहाँ से स्टार्ट करना है। तो उसको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम ईस्टिंग और नॉर्थिंग को और एलिवेशन को देखेंगे। ये तीनों जब देखेंगे तो हमको मालूम चल जाएगा कि हाँ ये वाला लाइन यहीं से स्टार्ट होगा। और मान लीजिए कोई इक्विपमेंट है, अगर इक्विपमेंट नहीं इरेक्शन हुआ है तो उस कंडीशन में भी सेम यही होता है। अपना लाइन हवा में लेके, यानी कुछ भी टेम्प्रोरी सपोर्ट पे या कुछ भी चेन ब्लॉक पे आदमी लटका देता है। जब इक्विपमेंट आता है उस टाइम बोल्टिंग होता है। तो सबसे पहले वही देख लेते हैं, उसी हर जगह लगता है ईस्टिंग और नॉर्थिंग और एलिवेशन का काम आता है, जिसको कोऑर्डिनेशन बोला जाता है। क्योंकि किसी भी प्लांट में आप जाइएगा नया नया में, तो मालूम नहीं चलेगा कि हाँ कौन लाइन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो उस टाइम हम लोग को इसी का ज़रूरत पड़ता है, ईस्टिंग नॉर्थिंग और एलिवेशन का। ये तीनों देख के ही हम लोग को मालूम चलेगा कि हाँ इसका कोऑर्डिनेशन कहाँ से निकलेगा और ये लाइन कहाँ से डायरेक्शन होगा और कहाँ पे कनेक्ट करना है। जैसे मान लीजिए कि इसका देखिए दूसरा छोर भी देख लेते हैं। तो इसका दूसरा छोर भी देख लेते हैं। देखिए ये लाइन यहाँ से आ रहा है, डायरेक्ट से डाउन हुआ और डाउन होने के बाद से नॉर्थ में गया। नॉर्थ में देखिए यहाँ भी सेम दिखा रहा है, जैसे यहाँ पर भी आपको दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर भी सेम यही कंडीशन है, यानी ये लाइन कहाँ पर कनेक्शन जाकर हो रहा है। तो ये 18 इंची FL का लाइन में कनेक्ट हो रहा है। तो मान लीजिए 18 इंची FL का लाइन इधर भी नहीं है, तो कैसे हम लोग को मालूम चलेगा कि हाँ लाइन कहाँ से। तो उसी कंडीशन में हम लोग को ईस्टिंग नॉर्थिंग का ज़रूरत पड़ता है। तो चलिए आइए हम निकाल के आपको दिखा रहे हैं। तो चलिए देखिए सबसे पहले हम इसको निकाल लेते हैं, 65 और 321। तो ये हम लोग का जो हो गया, ये हम लोग का अपना ड्राइंग हो गया, यानी कि ड्राइंग का हो गया। तो ये क्या है, सबसे पहले इधर इसको लिख लेंगे, ईस्टिंग हो गया, ठीक है। और फिर अब हमको ईस्टिंग किस में से निकालना है। जैसे मान लीजिए कोई भी प्लांट हो गया, कोई भी यूनिट हो गया जहाँ पे हम लोग काम करेंगे, तो वहाँ पे क्या रहता है कि हर जगह कॉलम पे या कहीं भी स्ट्रक्चर पे लिखा रहता है नीचे ईस्टिंग और नॉर्थिंग करके, और एलिवेशन रहता है जो नीचे रहता है। तो पहले ईस्टिंग नॉर्थिंग बता देते हैं। तो उसे लिखा रहता है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले देखिए जो लिखा रहेगा सेम ऐसे ही लिखा रहेगा वो भी। तो इसमें से थोड़ा बहुत चेंजिंग भी हो सकता है। तो इसमें होता क्या है, मान लीजिए जो हमारा स्ट्रक्चर है या कोई भी कॉलम है, तो कॉलम पर यहाँ पर लिखा हुआ है, मान लीजिए यहाँ पर लिखा है 28, 65 और यहाँ पर लिखा है 000 करके ऐसा। तो देखिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि हाँ ये जो हम लोग का ड्राइंग हो गया, ड्राइंग में ज़्यादा दिख रहा है। जैसे इसको माइनस करेगा, तो चलिए इसको देख लेते हैं। ऐसे ही माइनस हो जा रहा है, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 3 हो जाएगा, और ये सब हम लोग का कट जाएगा। तो देखिए 321 हो रहा है, 321 हो रहा है। तो अभी क्या हो रहा है, हम लोग का ये एक्स्ट्रा हो रहा है, यानी ड्राइंग में एक्स्ट्रा हो रहा है कॉलम के हिसाब से। तो यानी जहाँ से हम लोग जिस कॉलम से पकड़ेंगे वो कॉलम से हम लोग का ईस्ट में, जैसे मान लें कि ईस्ट में यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ऐसे आप लोग समझ गए। जैसे कि मान लीजिए आप सबसे पहले आसान भाषा में समझ लीजिए कि अगर ड्राइंग में ज़्यादा है और अगर कॉलम में जहाँ से हम लोग ले रहे हैं माइनस कर रहे हैं, तो उसमें अगर कम आया तो ईस्ट में लाइन जाएगा। और मान लीजिए ऐसी कंडीशन में मान लीजिए कि ऐसे लिखा हुआ है 28, 65 और 321, ये हमारा ड्राइंग का हो गया ईस्टिंग, ठीक है। ये ड्राइंग का हो गया, ड्राइंग लिख दिया, ठीक है। और मान लीजिए कि उस कॉलम पे अगर लिखा है 28 और
67 करके लिखा है, 67 और 320। तो इस कंडीशन में क्या होगा, तो इस कंडीशन में अब देखिए क्या होगा, हम लोग का ये वाला ज़्यादा हो रहा है, तो इसको हम लोग सबसे पहले इसमें से उल्टा माइनस करेंगे। तो देखिए सबसे पहले इसको माइनस करके आपको दिखाते हैं क्या लिखा है, 28 67 320। यहाँ हम लिख लेते हैं 28 67 320, और देखिए माइनस अब हम लोग ये करेगा 28 65 321, यहाँ पे 28 65 321। तो देखिए हम लोग आ रहा है 1999, यानी कि 1999, यानी कि 1 मीटर 999, ये सब mm में ही रहता है। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर जो आएगा वो आएगा 1999 mm। अब यानी कि हम लोग का जो लाइन रहेगा वो अब अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि मान लीजिए हम लोग का कॉलम हो गया, कॉलम में दिया हुआ है और ये हम लोग का ड्राइंग में दिया है ऊपर वाला। तो अब मान लीजिए हम लोग का कॉलम से इसका कम हो रहा है ड्राइंग का, तभी उल्टा जाएगा अपोजिट, यानी जिस कॉलम से हम लोग ले रहे हैं स्टिंग, वो कॉलम से हम लोग को उल्टा वेस्ट में जाना पड़ेगा 1999, यानी कि वेस्ट में जाना पड़ेगा। और सेम ऐसे ही नॉर्थिंग में भी है। तो चलिए आइए नॉर्थिंग को भी निकाल के दिखाते हैं। चलिए यहाँ पे हम नॉर्थिंग लिख लिए, तो नॉर्थिंग ये देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 27 82 503। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं 27 82 503। और सेम इस कंडीशन में भी सेम यही है। मान लीजिए कि ये लाइन हम लोग का हो गया, इससे हम लोग का ड्राइंग में हो गया, और कॉलम पे अगर लिखा है मान लीजिए कि 27 और 83 करके लिखा हुआ है, 83 और 000। तो इसको माइनस करके देख लेते हैं। तो देखिए इसको सबसे पहले क्या करेंगे, 27 83 लिख लेते हैं, 27 83 और 00 माइनस, और इसको करते हैं 27 82 503, 27 82 503। तो देखिए हम लोग आ रहा है 497। तो 497 ये जो आ रहा है ये भी सेम वही कंडीशन हो, क्योंकि हम लोग का जो कॉलम हो गया, कॉलम में एक्स्ट्रा है ड्राइंग के हिसाब से, तो ये भी उल्टा जाएगा, ये भी जाएगा 497। तो ये लाइन भी जो 497 जाएगा हम लोग का वेस्ट में ही जाएगा, ठीक है, ये भी हम लोग का वेस्ट में ही जाएगा। तो इसको चलिए एक ग्राफ बना के आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले देखिए एक हम लोग का जो हो गया ग्राफ एक बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लोग का ग्राफ हो गया, ठीक है, एक ग्राफ हो गया। अब एक ग्राफ में हम लोग सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं नॉर्थ के पीछे साउथ हो जाएगा, और साउथ के देखिए इधर दाहिने साइड में होता है ईस्ट और बाएं साइड में होता है वेस्ट। तो अभी देखिए हम लोग जो यहाँ से, ये मान लीजिए कि हम लोग यहाँ से अपना स्टार्ट कर रहे हैं, ये हम लोग का कॉलम हो गया, ठीक है। अभी ये कॉलम से हम लोग क्या करेंगे कि जैसे मान लीजिए हम लोग निकाले लाइन को, तो इससे हमको मालूम चला है, जैसे मान लीजिए स्टिंग ये हमारा हो गया स्टिंग। तो स्टिंग हम लोग का कितना निकला हुआ था देख लेते हैं। तो देखिए स्टिंग निकला हुआ था 1999। तो 1999 लाइन वेस्ट में जाना था, क्योंकि अगर ऐसे देखा जाए तो 321 से वेस्ट ईस्ट में जाना था, लेकिन जब इसमें ज़्यादा रहेगा वो कॉलम पे तो उल्टा जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे ले लेते हैं। तो मान लीजिए यहाँ से हम लोग का दूरी हो गया 1999, यहाँ पे ले लिए, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं 1999। और प्लस दूसरा जो था ये था हम लोग का नॉर्थिंग। तो नॉर्थिंग में भी सेम यही था 497 हम लोग का, सॉरी यहाँ साउथ था, साउथ में जाएगा, ठीक है। तो ये साउथ में था, यहाँ पे वेस्ट नहीं है, साउथ में जाएगा। तो ये क्या करेगा अब हम लोग यहाँ पे साउथ में, यानी 497 ये हम लोग का साउथ हो जाएगा 497, ठीक है। तो अब इसको क्या करेगा मिलाने के लिए, देखिए ऐसे कैसे करके इसको मिलाया जाता है। जैसे मान लीजिए हम लोग टेप जब पकड़ेंगे तो यहाँ से टिप पकड़ के हम लोग 1999 यहाँ तक आ जाएंगे, और इस छोर से 497 यहाँ पे आएंगे। तो ये हम लोग का एक पॉइंट मिल जाएगा कि हम लोग का लाइन यहीं से स्टार्ट होगा। ये सब वहाँ दिया रहता है अपना हर, जैसे मान लीजिए कि कोई भी अपना यूनिट हो गया, हर यूनिट में दिया रहता है। अगर नहीं मालूम है तो आप किसी से भी पूछ सकते हैं कि भाई स्टिंग नॉर्थिंग कहाँ पे लिखा हुआ है, सुपरवाइजर भी आपको बता देंगे। नहीं तो किसी भी दूसरे फीडर से या किसी से भी पूछ सकते हैं कि हाँ स्टिंग नॉर्थिंग कहाँ पे लिखा हुआ है, उससे आप लोग माइनस कर सकते हैं। अगर सेम यही कंडीशन, ये मान लीजिए कि ऐसा हो गया, अगर यही मान लीजिए ये उल्टा रहता और ड्राइंग में ज़्यादा रहेगा तो ये ईस्ट में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए अभी इधर मान लीजिए, अगर मान ये उल्टा आ जाता तो 1999 इधर आ जाता, और ये 497 यहाँ पर चला जाएगा, और इसको जब मिलाएगा तो ऐसे हो जाएगा। नहीं ये लाइन अब यहाँ से स्टार्ट होगा, अगर ये अपोजिट रहेगा तब। और इसका मेन था हम लोग का एलिवेशन, तो ये आप लोग समझ गए। डायरेक्ट आप लोग ये ध्यान में रखिए कि हाँ अगर स्टिंग ड्राइंग में ज़्यादा है
अगर ईस्टिंग ड्राइंग में ज़्यादा है जो कॉलम के हिसाब से तो डायरेक्ट लाइन ईस्ट में जाएगा, और अगर कम है ड्राइंग में कम है अगर कॉलम पे ज़्यादा है तो उल्टा लाइन बढ़ेगा यानी वेस्ट में जाएगा। नॉर्थिंग में भी सेम वही है, अगर नॉर्थिंग ज़्यादा है ड्राइंग में तो लाइन नॉर्थ में जाएगा, और अगर ड्राइंग में कम है तो साउथ में जाएगा। ये सिंपल फंडा है। और उसके बाद देखिए यहाँ लिखा हुआ है यहाँ पे एलिवेशन, तो एलिवेशन को क्या बोलेगा, लिखा हुआ है यहाँ प्लस करके लिखा है 119 और 579। तो देखिए सबसे पहले जो ग्राउंड फ्लोर होता है, ग्राउंड फ्लोर का आदमी 100 मीटर मानता है क्योंकि समुद्र तल से लिया जाता है और 100 मीटर इसको बोला जाता है। और उसके ऊपर जितना लाइन जाएगा तो ये हम लोग का लाइन हो गया 19 मीटर 579, यानी इतना हाइट पे रहेगा। तो इससे आप लोग ये समझ जाएंगे कि हाँ इसका हाइट क्या है। तो जैसे मान लीजिए हम लोग ये निकल गया है, अब इसका जो हाइट रहेगा यानी कि जहाँ से ग्राउंड फ्लोर पे मारा जाता है एक मार्का रहता है, उस मार्का से हम लोग का इतना 19 मीटर और 579 हम लोग का हाइट पे जाना पड़ेगा। वहाँ से मेजरमेंट टेप से नाप सकते हैं, या स्ट्रक्चर खड़ा रहता है स्ट्रक्चर से भी मालूम चल जाता है कि कौन सा रेक का कितना है, कोऑर्डिनेशन पहले से भी लिखा रहता है, उससे भी आदमी पकड़ सकते हैं। तो चलिए आइए देखिए एक और को पकड़ लेते हैं। देखिए अभी हम लोग का लाइन हो गया, तो ये लाइन से देखिए यहाँ पे इसका एलिवेशन क्या है, इसका एलिवेशन जो है इधर आते हैं हुआ है। तो चलिए इसी को अभी हम निकाल कर दिखाते हैं। देखिए लिखा है 122 826, यानी ये पहला वाला एक छोड़ देगा, यानी 22 मीटर 826 है। तो यहाँ पर चलिए हम लिख लेते हैं 22 मीटर 826, ये जो हो गया। इसके बाद से हम लोग क्या करेगा कि इसको इसमें से माइनस करेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे 22 मीटर यहाँ से डायरेक्ट ही लिख लेते हैं, पूरे लिख लेते हैं। जैसे लिखा है ना 122 826, तो 122 826 पूरा हम लिख लेते हैं, माइनस ये हो गया हम लोग का पहला वाला 122 826, यहाँ पे हम लोग लिख लिए, ठीक है। और इसके बाद से दूसरा वाला आ जाते हैं, यानी कि लाइन कहाँ से नीचे इसका पोर्शन है। तो इसका दिखा रहा है 119 579, तो यहाँ पे माइनस इसमें कर देते हैं 119 और 579 79 करके, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये हो गया। इसके एलिवेशन से 3 मीटर 247 ये लाइन हम लोग का ये ऊपर वाला है, ठीक है। ये आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे कि ईस्टिंग और नॉर्थिंग और एलिवेशन क्या होता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, और कुछ दिक्कत है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। और इसका भी सेम अगर निकालना होगा तो ऐसे ही इसको भी निकाल सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।